हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आ गए एक्सरसाइज 13.8 क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। हमने बताना है कि इस बाउल में कितना मिल्क आ सकता है। तो सबसे पहले हमें बच्चों जो दिया हुआ है डेट इज डायामीटर। डायामीटर इज 10.5 सेंटीमीटर। तो डायामीटर से रेडियस आना तो हमारा धर्म है। तो रेडियस तो सबसे पहले आएंगे 10.5 डिवाइड बाई 2। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसे कर सकते हैं 20, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया 20 सेंटीमीटर। इसके आगे मत कीजिएगा, यही छोड़ दीजिए। अब हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन इट होल्ड। तो यहाँ बच्चों हमें निकालनी पड़ेगी वॉल्यूम, क्योंकि लीटर्स में बात कर रहे हैं। मिल्क अगर पानी होगा, मिल्क होगा, कोई भी चीज़ अगर होल्ड कर सकते हैं तो हमें वॉल्यूम ही निकालना पड़ेगा। देखिए पेपर में पता है क्या होता है, क्वेश्चंस जो होते हैं हमें रैंडम किसी भी एक्सरसाइज से आ जाते हैं। हमें पता नहीं लगता बच्चों कि कौन सी एक्सरसाइज इस क्वेश्चन में क्या वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो आप ये बात याद रखिए कि अगर पानी निकालना है, अगर कुछ दूध निकालना है कि इसमें कितना डलेगा, इसमें से मिट्टी कितनी बाहर निकलेगी, ऐसी चीज़ों में हम हमेशा वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इज इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला बच्चों 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ 4 नहीं आएगा, 2 आएगा। 2/3 पाई की वैल्यू बच्चों 22/7 मल्टीप्लाई बाय 105/20 का क्यूब, यानी कि 105/20 अगेन 105/20 अगेन। अब 7 1 जा 7 1 जा एंड 7 5 15, 3 1 जा 3 5 जा 5 1 जा 5 4 जा। कटिंग कर रहा हूँ बच्चों, कटिंग तो बेस्ट पार्ट है। कटिंग मुझे बेस्ट पार्ट लगता है, कटिंग करने में बहुत ही मजा आता है। तो हम कटिंग कर रहे हैं बच्चों। 5 4 जा अगेन यहाँ आ जाएगा 21 4 जा 21। अब बच्चों मल्टीप्लाई करना रहेगा 21 इंटू 21/4 जा 16, यानी कि 11 इंटू 441 डिवाइडेड बाई 16। यानी कि जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 एंड 4 48 एंड 11 4 जा एक मिनट 11 4 जा 44 एंड 45 4851 अपॉन 16। अब जब मैं बच्चों इनको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा डेट विल बी 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है ना। बट बच्चों अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। यह क्या है, क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी लीटर्स। अभी हमें सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा बच्चों, डिवाइड बाय 1000 करके, सिंपल। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर्स। देयरफॉर 303, यहां पॉइंट है बच्चों, 0.1875 डिवाइड कर देंगे अगेन 1000 से। तो फाइनल आंसर आएगा जो 0.303185 लीटर्स। अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, 0.303 लीटर्स। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 6th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.8। देखिए अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। ये ना एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, ठीक है। ये टैंक के साइड व्यू होगा, ये ऊपर से ऐसे व्यू दिखेगा। हेमिस्फेरिकल है ना, तो ऊपर से कट होगा, मतलब आधा नीचे से गोल होगा एंड ऊपर से स्पार्ट। इनर रेडियस बच्चों 1 मीटर, यहां से लेके यहां तक का 1 मीटर रेडियस एंड थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर। बहुत ही पतली थिकनेस है 1 सेंटीमीटर की, यानी कि यहां से बच्चों यहां तक की ये थिकनेस ओनली इट इज अबाउट 1 सेंटीमीटर। एक मिनट, दिस इज ओनली अबाउट 1 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमें जो फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड, यानी कि यहां जो आयरन यूज हुआ ना इस थिकनेस पे, इसको हमने निकालना है कि ये कितनी वॉल्यूम आएगी। तो बच्चों आसान सा तरीका ये है कि आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम कर दीजिए। हमारे पास ये शेडेड रीजन आ जाएगा जहां मैं शेड कर रहा हूं। बाहर की वॉल्यूम माइनस अंदर की वॉल्यूम, बस इतना सा काम है। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले बच्चों आउटर रेडियस इज इक्वल टू 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। अब बच्चों मीटर को सेंटीमीटर में अगर प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1.01 मीटर। इसको पहले मीटर्स में कन्वर्ट कर लेना, जैसे कि 1/100 आ जाएगा मीटर्स एंड देन पॉइंट्स लगा देना, सिंपली आंसर आ जाएगा 1.01 मीटर। इनर रेडियस बच्चों ऑलरेडी गिवन है, इनर रेडियस इज इक्वल टू 1 मीटर। इनर रेडियस यहां से लेके यहां तक का बच्चों 1 मीटर गिवन है। यहां मैंने डायग्राम में क्लियरली बना दिया था। तो चलिए अब हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इज इक्वल टू, बच्चों देखिए वॉल्यूम ऑफ, ये है तो हेमिस्फेरिकल बॉल, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा 2/3
पाई आर क्यूब आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। चाहे आप यहां लिख भी सकते हो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, ठीक है। आउटर वॉल्यूम के लिए बच्चों आउटर रेडियस, इनर वॉल्यूम के लिए इनर रेडियस, दैट्स इट। अब यहां से बच्चों 2/3 थोड़ा सा इजी करना सिखा रहा हूं मैं आपको। 2/3 पाई 2/3 पाई दोनों में से कॉमन आ रहा है तो निकालिए कॉमन। 2/3 पाई अंदर ब्रैकेट में बचेगा आर क्यूब माइनस स्मॉलर आर क्यूब, दैट्स इट। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2/3 22/7 बिगर रेडियस इज 1.01 क्यूब माइनस 1 क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों। अब जब हम इनको माइनस करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। सबसे पहले तो बच्चों इनका क्यूब भी ओपन करना पड़ेगा। एक आपने ना प्रॉपर्टी की होगी पॉलिनोमियल्स में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, या वो प्रॉपर्टी होगी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। या तो आप वो प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो या इसका डायरेक्टली क्यूब ओपन कर सकते हो। कैसे, अभी बताता हूं। 101/100 को 3 बार मल्टीप्लाई करके, तो देखिए करके देख लेते हैं बच्चों, आपके सामने करते हैं मल्टीप्लाई। 101 इंटू 101 मुझे एक शॉर्ट ट्रिक पता है, मैं इसका स्क्वायर निकाल सकता हूं। तो ये आएगा 10102। अब इसको 101 से अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10201 0000 1 2 3 4 5 जीरोस एंड देन अगेन 10201 1030301। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो से 1 2 3 4 5 6 अप्रॉक्सीमेटली हम आंसर लिख लेते हैं बच्चों 1.03 माइनस 1। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव अस 22/7 इंटू, इनको ना देखिए ब्रैकेट को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा डेट विल बी 0.3। तो 3 से कट किया 0.1 आया। इनको सॉल्व करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 7 करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा डेट विल बी 0.06। मैंने ना फाइनल आंसर निकाल लिया था पहले ही साइड पे मल्टीप्लाई करके, ठीक है बच्चों। अगर आप इसको 22 इंटू, देखिए इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 4.4 डिवाइड बाय 7। जब इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास यही आंसर आएगा जो मैं लिख रहा हूँ 0.63। इनफ है, इतना अप्रॉक्स लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मीटर क्यूब जरूर लगाइएगा क्योंकि सभी चीजें हमने मीटर्स में ली है, ओके। मीटर क्यूब, ये हमारे पास फाइनल रिक्वायर्ड आंसर आ गया। थैंक यू बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना है, चैनल कर देना सब्सक्राइब। बाय।